शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। राहुल गांधी इन दिनों जमकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो सरकार की खामियों को गिनाने में लगे हुए। जिस तरह से देश में आज हालात खराब हुए पड़े हैं, वायरस की वजह से लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आज अस्पतालों में बेड नहीं है, बहुत तरह की सुविधाएं नहीं है और सबसे चौंकाने वाली बात तो है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने लापरवाही बरती और उसके बाद ये देखने को मिला कि लोगों की संख्या जिस तरह से बढ़ती चली गई अस्पतालों के अंदर और लोगों की मौत भी होती गई। जी हाँ, आज देश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है जिस पर जनता भी संभल नहीं पा रही है और विपक्षी पार्टियां अब सरकार से लगातार सवाल भी पूछ रही हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और राहुल गांधी का ये ट्वीट बताता है कि किस तरह से वो देश के लोगों के लिए चिंतित हैं और इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए वो थोड़ा भावुक भी हो गए। यानी कि राहुल गांधी ने जो बताई स्थितियां, और ट्वीट की मैं बात कर लेता हूं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए क्या कहा? दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि इससे पहले उन्होंने इस तरह की तस्वीर कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि आज जिस तरह से शमशान घाट हो या फिर जहां पर लोगों को जलाया जा रहा है, वहां की जो स्थिति, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, वैसी तस्वीरें उन्होंने आज तक नहीं देखी और राहुल गांधी ये ट्वीट करते हुए भावुक उठे। राहुल गांधी नहीं, आज देश की जनता भी बहुत ज्यादा परेशान है और देश की जनता लगातार सवाल भी पूछ रही है। बाकायदा अगर मैं बात करूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इसके अलावा अगर बात की जाए तो खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, उनके यहाँ बेड की कमी है, बेड उपलब्ध करवाए जाएं, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाए जाएं। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से अभी कोई भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। तो ये जो देश की स्थिति बनी हुई है, और कांग्रेस पार्टी की मैं बात करता हूं, कांग्रेस पार्टी इस वक्त ना सिर्फ लोगों से ये अपील कर रही है बल्कि देखा जाए तो वो सरकार से भी अपील करती नजर आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को बचाया जाए। खुद कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी की मैं बात करता हूं तो प्रियंका गांधी ने देशवासियों से अपील की कि वो लोग जो हैं पूरी तरह से संयम बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी जो अन्य चीजें हैं उनके नियमों का पालन करें। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी ने भी यही बात कही थी और खुद पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने भी लोगों से अपील की। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो सोनिया गांधी ने बकायदा मोदी सरकार पर यह आरोप भी लगाए हैं कि मोदी सरकार उन राज्यों में जरूरी सुविधाओं को पहुंचा रही है जहां पर उनकी सरकार है। यानी कि जहां कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों को कोई जो है ज्यादा मदद नहीं दी जा रही। तो ये अब राजनीति का समय नहीं है, ऐसे में केंद्र सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज दिल्ली में स्थिति खराब है, आज महाराष्ट्र में स्थिति खराब है, मध्य प्रदेश में स्थिति खराब है। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है जहां पर स्थितियां खराब नहीं है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश की पूरी जनता ने मिलकर ही मोदी सरकार को सत्ता पर बिठाया है। ये बात मोदी सरकार को समझनी होगी। और इसके साथ अगर मैं बात करूं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पूरे संयम के साथ काम लेती हुई नजर आ रही है और बाकायदा कांग्रेस पार्टी लोगों से अपील भी कर रही है कि लोग बाकायदा हर नियमों का पालन करें, तो वाकई में नियमों का पालन होना भी चाहिए। और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में लोगों को बहुत तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। चलिए मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा और रिपोर्ट के जरिए आपको देश की स्थिति के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, ट्वीट करते हुए किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में वायरस की वजह से जिस तरह से स्थिति खराब होती जा रही है, उससे पूरे देश के लोगों का हाल बेहाल हो चुका है और जनता अब त्राही त्राही कर रही है। जनता सरकार से गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार है कि वो तो चुनावों में बिजी है। जी हाँ, बंगाल चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की रैलियां हो रही है, उससे ये साफ पता चलता है कि सरकार का ध्यान जनता पर नहीं बल्कि रैलियों पर है, क्योंकि बंगाल चुनाव जो बीजेपी को जीतना है। वहीं अब देखने को ये मिल रहा है कि देश की जनता
नेता और विपक्षी पार्टियां मिलकर मोदी सरकार से सवाल जवाब कर रही हैं और सरकार से ये पूछ रही हैं कि क्या वाकई में रैलियां करना इतना ज़रूरी है और ये जनता की जान से बढ़कर है। वैसे देखा जाए तो जिस तरह से अस्पतालों में बेड की कमी है, दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, ये तस्वीरें जब देखने को मिल रही हैं तो इससे जनता और ज़्यादा सरकार से नाराज़ है, क्योंकि जिस तरह से सरकार की बात की जाए तो ढीला रवैया अपना रही है और अस्पतालों में लगातार बेड की कमी हो रही है, मरीजों को सही ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा। ये सारी तस्वीरें देखकर जनता अब सरकार से बहुत ज़्यादा खफा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, बीमारों और मृतकों की भी इतनी भीड़ पहली बार देखी है। यानी कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि शमशान घाट हो या फिर जहां पर लोगों को जलाया जा रहा है, वहां पर जो स्थिति देखने को मिल रही है, ये सब देखकर लोगों की रूह कांपती हुई नजर आ रही है। अब तो लोग इन तस्वीरों को सही ढंग से देख भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्थिति इतनी भयावह है। ऐसे में सवाल यही बन रहा है कि क्या केंद्र सरकार ने जानबूझकर लापरवाही बरती और क्या जानबूझकर लोगों की जान को जोखिम में डाला गया। अगर सरकार वक्त रहते कदम उठाती और अस्पतालों की आज सही स्थिति होती तो शायद हमारे देश में इस तरह का माहौल नहीं होता और जनता इलाज के लिए इधर उधर नहीं भटक रही होती। ऐसे में जिस तरह से बार बार केंद्र सरकार ने अनदेखी की है और देश में लगातार हालात जो आज खराब हो चुके हैं, इससे साफ पता चलता है कि ना तो हमारे देश में अस्पताल सही है और ना ही देखा जाए तो पूरी व्यवस्था है। और ऐसे में अब सरकार बड़ा कदम नहीं उठाती है तो आने वाले कुछ समय में ही बहुत बुरी स्थिति हमारे देश की हो जाएगी और लोगों को अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो देखा आपने हमारी ये खास रिपोर्ट और हमने साफ तौर पर ये बताया भी कि देश के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लेकिन क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती? जिस तरह से बड़ी संख्या में बंगाल के अंदर जो रैलियां हो रही हैं, जिस तरह से बंगाल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हमारे आज जो अस्पताल हैं उनकी स्थितियां खराब हो चुकी हैं। हेल्थ सेक्टर्स की अगर बात करें तो सरकार को इस पर बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन हेल्थ सेक्टर पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर वक्त रहते हमारे जो अस्पताल की सुविधाएं हैं उन पर ध्यान दिया जाता, अगर वक्त रहते अस्पतालों की स्थिति को सुधारा जाता तो शायद हमारे देश का माहौल अलग होता। लेकिन अगर बात की जाए तो शायद सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और सरकार बाकायदा प्राइवेटाइजेशन करती चली गई। तो ऐसे में सरकार बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जितना भी समय बचा है तो सरकार को काम करना ही चाहिए, क्योंकि अगर लोगों की जिंदगियों पर बात बनाई है तो ऐसे में लोगों की जिंदगियों को बचाना चाहिए और सरकार को ये मानना चाहिए कि हाँ उनसे गलती हुई है और सरकार ने हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा काम नहीं किया। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो फिलहाल जो केंद्र सरकार है वो अभी कुछ बड़े फैसले ले सकती है, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने राज्यों की स्थिति को देखते हुए बड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 1 हफ्ते 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है, नाइट कर्फ्यू लगाया है या और तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन अब ये राज्य सरकारें अपनी स्थितियों को देखते हुए काम कर रही हैं। ऐसे में पूरी तरह से केंद्र सरकार सुस्त दिखती हुई नजर आ रही है। और क्या आगे अपडेट रहेगी और क्या जानकारियां रहेगी ये हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। देश और दुनिया से जुड़ी लगातार खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, SPN 9 न्यूज के साथ जुड़े रहिए। SPN 9 न्यूज आपको बताएगा चुनावी खबरों का हाल, नतीजों का हाल, चुनाव के जो नतीजे आएंगे इसकी भी जानकारियां हम आपको देंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से देश में स्थितियां और खराब हो रही हैं और सरकार उसको लेकर क्या कदम उठा रही है। अभी तक हमने अपने दर्शकों को देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें बताई हैं। इसके साथ ही साथ राज्यों पे जो चुनाव हुए उसकी भी खबरें बताई हैं। अब नतीजों का इंतजार करना है। जी हाँ, 2 मई को क्या कुछ होगा और 2 मई को जो नतीजे आएंगे वो कहां किस राजनीतिक पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए और जो दर्शक मुझे अभी देख रहे हैं वो हमारे चैनल SPN 9 न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताएंगे हर खबर का सच और पूरी जानकारी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए।